है स्मार्ट पीपल। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एनसीईआरटी सवाल हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे सवाल लगाएंगे। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को आप रीड कीजिए, टेक योर टाइम, आराम से क्वेश्चन को देख के और इसका आंसर सोचिए, ठीक है। फिर हम साथ में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सीप ट्यूब्स सेल्स एंड मोस्ट ऑफ द मैमेलियन इरेथ्रोसाइट्स। तो बोल रहा है कि जो मैमेलियन इरेथ्रोसाइट्स कौन होती हैं आपकी आरबीसी, तो आरबीसी और प्लांट सीप ट्यूब्स इन दोनों में क्या कॉमन चीज है ना। तो एक एनिमल है, एक प्लांट है, इनमें क्या कॉमन हो सकता है, सोच के देखिए। तो देखो सीप ट्यूब अगर आपको पता हो तो ये पार्ट किसका है, मैं आंसर बता रहा हूँ है ना, होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा। तो जो फ्लोएम होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है उसे आप कहते हो बेसिकली पैरेन्काइमा। सेकेंड यू हैव सीप ट्यूब्स। थर्ड you have companion cells, and fourth you have that is fibers, phloem fibers. ओके तो ये 4 चीज़ आपको मिलती हैं फ्लोएम के अंदर। इसमें से अगर आपको याद हो ना क्या कि जो आपकी सीप ट्यूब्स हैं इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, राइट। आपको पता है कि इनकी शेयरिंग होती है ना। तो बेसिकली एक है आपके पास कंपेनियन सेल, एक है आपकी सीप ट्यूब्स। तो कंपेनियन सेल जो है वो अपना न्यूक्लियस जो है वो सीप ट्यूब के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो इट्स लाइक फ्रेंडशिप और शेयरिंग काइंड ऑफ थिंग इज गोइंग देयर। सिमिलरली जो आपके इरेथ्रोसाइट्स होते हैं उनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता, बिकॉज वो तो है दानी, उन्होंने अपना सारा का सारा न्यूक्लियस जो है वो दान कर दिया है ताकि वो मोर एंड मोर ऑक्सीजन को स्टोर कर सके, राइट। तो दोनों ही जो है वो डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस हैं, तो आप कह सकते हैं दे बोथ आर लैकिंग द न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो यार आपके जो सीप ट्यूब्स होते हैं उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सेल वॉल की बात की जाए सीप ट्यूब के पास सेल वॉल भी होती है। एंड हीमोग्लोबिन आपको पता है इरेथ्रोसाइट्स के पास होता है, लेकिन ये एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इज द कॉमन कैरेक्टर फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो सवाल के पीछे का बेसिक याद रखते हुए आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है सिलेक्ट वन विच इज नॉट द ट्रू फॉर राइबोसोम्स। कौन सी बात राइबोसोम्स के लिए सही नहीं है। मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। तो पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर। मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, क्या ये 2 सब यूनिट की बनी होंगी। तो यार आपको पता है राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक होती है आपके पास बिगर, एक होती है स्मॉलर, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन वो 70S राइबोसोम है या फिर 80S राइबोसोम है, उसी के बेसिस से उसके पास अलग अलग यूनिट्स पाई जाती हैं। और इसमें एक बात आपको पता होनी चाहिए कि यार जो 2 सब यूनिट्स हैं, है ना, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, ये दोनों ही जो होते हैं ना, ये किसकी मदद से आपस में जुड़े होते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन, ठीक है। मैग्नीशियम आयन इनको आपस में जोड़ के रखता है। फिर कह रहा है फॉर्म द पॉलीजोम्स एंड मे अटैच टू द mRNA। ये बात भी सही है, आपको पता है कि यार ये जो है पॉलीजोम्स की फॉर्मेशन करते हैं और साथ में इनके पास जब mRNA आएगा तो काम क्या करेगा, जैसे ही mRNA इसके पास आता है तो इट्स स्टार्ट वर्किंग एज अ प्रोटीन फैक्ट्री। ये उस mRNA को रीड करके इससे अपने प्रोटीन्स बनवा देता है, ये भी सही है। लास्ट कह रहा है हैव नो रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। वी नो कि आपके पास जो सेंट्रल डोग्मा है उसमें हमारे पास रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है। और ट्रांसलेशन का जो असेंस है वो तो हमारे राइबोसोम ही है, यही तो है जो बैठ के सारे प्रोटीन्स बना रहे हैं, है ना। तो इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। दैट इज वाई दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट विच इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूकैरियोट। इनमें से कौन सा यूकैरियोट नहीं है। देखो सवालों को लगाने का ना एक लहजा, एक तरीका होना चाहिए। अगर आपको पता है कि यार इस सवाल का जवाब क्या है, फटाफट से टिक करो, वीडियो को फॉरवर्ड करो और आगे बढ़ जाओ। ये नहीं कि उसका सॉल्यूशन देखने बैठ रहे हो। अगर विश्वास है कि यार मुझे आता है और लगा के देखा और सही आंसर है तो इट्स फाइन, है ना। तो ऐसे नहीं कि आपको पूरा लेक्चर बैठ के देखना है या फिर सब कुछ समझना है। हाँ, किसी सवाल में अगर आपको नहीं लग रहा है कि यार कोई वर्ड नहीं आता आपको, तो मैं क्वेश्चन को, उसके ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज वी हैव डिफरेंट स्टूडेंट्स, है ना, जो हर तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैं सारे आंसर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार कोई वर्ड नहीं आ रहा समझ में, तब आप जाके उसे देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यू कैन जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो एंड कंप्लीट द लेक्चर। फटाफट से खटाक से सवाल लगाओ, आपको आते हैं तो। विच ऑफ द दिस इज नॉट अ यूकैरियोट। कौन सा इनमें से यूकैरियोट नहीं है। यूग्लिना, अमीबा, स्पायरोगायरा या अगेरिकस। तो आपको पता है कि जो यूग्लिना होता है ये एक तरह की एल्गी है, सॉरी इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोटिस्ट। और आपको पता है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द एनिमल्स एंड द प्लांट्स, बिकॉज ये डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस करता है और नाइट टाइम पे हेटरोट्रॉफी की तरह बिहेव करता है। तो इट्स अ कनेक्टिव लिंक ऑल्सो, कनेक्टिव लिंक।
एंड इट शोज द स्पेशल बात अबाउट इट दैट इज कि ये मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। बात करें अगर एनाबेना के बारे में, तो एनाबेना प्लस नॉस्टॉक है ना, जय वीरू मिकी मिनी, तो ऐसी इनकी जोड़ी है। एनाबेना और नॉस्टॉक दोनों ही से लाइक फंक्शंस करते हैं आपके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन का, तो दे बोथ आर बेसिकली बैक्टीरिया, सो वी कैन से दे आर प्रोकैरियोट्स। ओके, सो दिस इज नॉट एन यूकैरियोट, दिस इज हाउ यू कैन जस्ट प्रेडिक्ट द आंसर। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यार स्पायरोगायरा और अगैरिकस, ऑप्शंस तो ऑब्वियसली आपको आंसर मिल ही चुका है। तो स्पायरोगायरा आप जानते हैं ये क्या है, ये आपकी एल्गी हो जाएगी, ठीक है, एंड दैट्स फंगस। तो आते हैं अगले सवाल पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ स्ट्रेन फॉर स्टेनिंग द क्रोमोसोम्स। हालांकि ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं नीट में, है ना, बट स्टिल वी हैव दिस क्वेश्चन। तो खटाक से सवाल लगाते हैं इसका। तो जवाब जो होने वाला है इसका वो क्या होगा, कौन सा यूज नहीं होता क्रोमोसोम्स को स्टेन करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि यार जो कार्माइन है, कार्माइन आपके न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसको स्टेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब अल्टीमेटली क्रोमोसोम तो स्टेन हो ही रहा है, ठीक है। जो आपके पास मिथाइल ब्लू है, ये भी आप कह सकते हो एक तरीके से जो आपके पास न्यूक्लिक एसिड होगा, या फिर आप कह लो जो बेसिकली प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइड है ना, तो बेसिकली ये भी आपके क्रोमोसोम्स को स्टेन कर देगा, ठीक है। तो इसकी स्टेनिंग में भी ये इस्तेमाल होगा। बाकी लिपिड की वॉल को स्टेन करने में आप कह सकते हो बेसिकली कुछ सेल वॉल्स को स्टेन करने में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और आपके पास जो बेसिस फुस्चिन्स जो है ये भी आपके इस्तेमाल होते हैं बेसिकली, है ना, क्रोमोसोम्स को स्टेन करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम सैफरन। सैफरन जो होता है क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आते हैं अगले सवाल पे। डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइज, अरेंज द फॉलोइंग सेल्स अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर। मतलब छोटे से बड़े की तरफ हमें मूव करना है। तो ये देखते हैं। बात की जाए माइकोप्लाज्मा, आरबीसी, ऑस्ट्रिच सेल एंड बैक्टीरिया। पहले फिगर आउट कर लो कौन सा सबसे छोटा, कौन सा सबसे बड़ा, पहले ये फिगर आउट कर लो। तो होपफुली क्वेश्चन आप देख चुके हैं। देखो माइकोप्लाज्मा इवन बैक्टीरिया से भी छोटा होता है ना, सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना, दैट इज गोइंग टू बी माइकोप्लाज्मा। कितनी बड़ी होती है, तो अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें तो इट्स हैविंग द लेंथ अबाउट 0.3 माइक्रोमीटर, और माइक्रोमीटर, ओके, mm और म्यू एम। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, माइकोप्लाज्मा हो गया, ठीक है। सेकेंड आप कह सकते हैं आपकी आरबीसी तो बड़ी होती है, ऑस्ट्रिच सबसे बड़ी है जो आपके पास कुछ अप्रॉक्सीमेटली 13 से 15 सेंट, और आई कैन से 15 से 20 सेंटीमीटर जितना बड़ा इसका साइज हो जाएगा, इवन उससे भी बड़ा होगा ऑब्वियसली, है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट की बैक्टीरियल सेल जो होगी और ह्यूमन आरबीसी, तो बैक्टीरियल इसके बाद आ जाएगी, जो अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 3 से 5 माइक्रोमीटर इतना साइज होता है, और बीच में आपकी आ जाएगी आरबीसी। सो अगर हम इसको ठीक से अरेंज करें तो हम कह सकते हैं सबसे पहले आएगा आपका फर्स्ट वाला माइकोप्लाज्मा, उससे बड़ा बैक्टीरिया विच इज़ फोर्थ, उससे फिर आपके पास ह्यूमन आरबीसी थर्ड, और फिर सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच एग विच इज सेकेंड। तो देन यू कैन जस्ट अरेंज इट अकॉर्डिंगली। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हालांकि ये डेटा जो होता है ये एनसीईआरटी के अंदर छुपे हुए होते हैं कि यार किसी जगह पे बुक में कहीं और मिल गया, ये कहीं और मिल गया, तो इट्स नॉट कि ये डेटा आपको इसी चैप्टर में दिया हुआ है। ये डिस्क्रीट डेटा है जो आपको पूरी बुक में कहीं 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 मिला हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको मतलब जब भी आप कुछ ऐसे डेटा को नोट करते हो तो आई वुड सजेस्ट कि एक स्टिकॉन्स बना के रखो, है ना, ऐसे डेटा को आप साथ साथ लिख लिया करो। तो इट्स लाइक रिवीजन वाले टाइम पे ये चीज़ें ना बहुत आपको बेनिफिट देती हैं, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड मैनी यूकैरियोट्स। सारे यूकैरियोट नहीं कह रहा, कह रहा है मोस्टली यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कॉमन चीज़ क्या है ना। क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट्स, तो आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में तो होता ही नहीं है, ये तो होगा नहीं ऑप्शन। सेल वॉल प्रेजेंट, तो यार अगर देखा जाए तो आपके मोस्टली यूकैरियोट्स, आप चाहे बात करें प्रोटिस्टा के बारे में, फंगस के बारे में, या फिर प्लांट्स के बारे में, तो इन सब के पास सेल वॉल होती है एक्सेप्ट एनिमल्स, है ना। तो कुछ को छोड़ दो, बाकी मोस्टली यूकैरियोट्स के पास सेल वॉल होती है। और आपको पता है जो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया हैं उनके पास भी सेल वॉल होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो आपको पता है कि जो आपके प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास नेक्ड न्यूक्लियस होता है ना, दे हैव नेक्ड न्यूक्लियस। हालांकि न्यूक्लियोइड होगा उनके पास, नेक्ड का मतलब क्या है कि उनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है।
तो इट्स लाइक उनके पास क्लॉथिंग नहीं है ना, बिना कपड़ों के यू कैन से साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियोइड है या जो जेनेटिकल मटेरियल है वो फ्लोट कर रहा है। तो दे हैव न्यूक्लियोइड बट दे डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और मेम्ब्रेन बाउंड सब ऑर्गेनेलिज अरेंज प्रेजेंट, तो आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज आपके प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं लेकिन यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, है ना। तो सवाल के ऑप्शंस को देखते हुए यार ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। कई बार क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि यार सर सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, मैं कहता हूँ कि यार ऑप्शन भी तो देखो ना, है ना। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन में किसी ना किसी तरीके से आपको उसका जवाब मिल ही जाएगा। कभी कभी और ऑप्शंस में आप जुगाड़ लगा लो, आपको दिख रहा है कि 3 ऑप्शन नहीं हो सकते तो चौथा ऑप्शन तो अल्टीमेटली हो ही जाएगा, है ना। तो मतलब एक अप्रोच होती है सवाल को सॉल्व करने की, वो अप्रोच अगर आपने पकड़ ली ना, सवाल की नब्ज पकड़ ली जिसे कहते हैं, वो नब्ज पकड़ना सीखो, है ना। अगला, हु प्रपोज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन है जिन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल को डिस्कवर किया था। तो बहुत इजी सवाल है ना। अटेम्प्टेड बाय योरसेल्फ, तो भाई आंसर देखें तो सिंगर एंड निकोलसन जो है 2 अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, है ना, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हमें आइडेंटिफाई करके दिया था, जिसमें आपको पता है कि इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स होंगे, फ्लोटिंग प्रोटीन्स होंगे, है ना, सुपरफिशियल प्रोटीन्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल होगा, ये सब कुछ, ठीक है, इन्होंने दिया था। बाकी आपको पता है गोल्गी ने आपका गोल्गी अपैरेटस दिया था, कैमिलो गोल्गी ने आपका गोल्गी अपैरेटस दिया था। फाइन। बात की जाए रॉबर्ट ब्राउन, तो उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। एंड शिलर एंड शॉन जो है, इनका नाम हम फेमसली जानते हैं, किसमें आएगा, सेल थ्योरी के अंदर। फाइन, सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। अगले सवाल पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सिक्रीटरी सेल्स। जो सिक्रीटरी सेल्स होती है ना, सिक्रीटरी सेल्स मतलब जो प्रोटीन्स की सिंथेसिस कर सकती हैं, है ना, उन सेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रोटीन सिंथेसिस की अगर बात की जाए, अगर प्रोटीन सिंथेसिस की अगर बात की जाए तो बताइए। देखिए ऑप्शंस, गोल्गी अपैरेटस जो है वो एब्सेंट होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इजीली ऑब्जर्व इन द सेल, ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑब्जर्व्ड, या फिर सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस। देखें, रीड द ऑप्शन केयरफुली, आपके सामने सवाल है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर भाई देखो, पहली बात तो सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ये न्यूक्लियस में तो नहीं होते हैं, न्यूक्लियस में ये नहीं पाए जाते, दैट मीन्स दिस कुड नॉट बी द आंसर, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस एब्सेंट होगा आपके पास, तो यार ये भी सही नहीं है, ठीक है। ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, तो यार स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते, राइबोसोम्स नहीं होंगे तो यार प्रोटीन नहीं बन पाएगा, तो अल्टीमेटली ये भी सिक्रीटरी नेचर के नहीं होंगे। तो ऑप्शन क्या बचता है आपका बी, विच इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दे आर द वन विच हैव द राइबोसोम्स एंड दे जस्ट कीप ऑन परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, दैट इज टू सिंथेसाइज द प्रोटीन, ओके। सो दे आर सिक्रीटरी इन नेचर। आते हैं अगले सवाल पे, टोनोप्लास्ट क्या होता है। इस चैप्टर में ना यही एक वो शब्द है जो लाइक बच्चों को ना याद रह जाता है कि हाँ भाई इस पूरे चैप्टर का जो यूनिक शब्द निकाल के बताओ तो वो क्या है, वो टोनोप्लास्ट है, ठीक है। तो ये समटाइम बच्चे पहली बार पढ़ रहे होते हैं लाइफ में। तो टोनोप्लास्ट क्या होता है, एक्चुअली इट इज़ नथिंग बट यू कैन से ये आपकी जो वैक्यूल होता है ना, प्लांट सेल में आपको पता है वैक्यूल बड़ा होता है, न्यूक्लियस साइड में छोटा सा होता है ना, 9वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। तो इट्स लाइक जो आपके पास वैक्यूल है, वैक्यूल प्लांट सेल का जो वैक्यूल है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे आप टोनोप्लास्ट कहते हो। क्या करती है ये मेम्ब्रेन, तो ये मेम्ब्रेन बेसिकली आप कह सकते हो कि ये आयंस को इनफ्लक्स आउटफ्लक्स करवाती है ना, ये आयंस का इफ्लक्स एंड इनफ्लक्स करवाती है, और वो भी कैसे, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसी वजह से क्या होता है कि एक प्लांट सेल का जो वैक्यूल है ना, उसकी जो आप कह सकते हो एक तरीके से डेंसिटी होगी, है ना, या जो उसके आयनिक कॉन्सेंट्रेशन होगी वो एज कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग वो ज़्यादा होती है। मतलब आप कह सकते हो उसके अंदर जो सॉल्यूट की मात्रा है ना वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, बिकॉज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मूव करती है वैक्यूल के अंदर, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आ जाओ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर यूकैरियोटिक सेल, इनमें से क्या सही नहीं है यूकैरियोटिक सेल के बारे में। Cell wall is made up of peptidoglycan. It has ATS type of ribosomes present in the cytoplasm.
माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर डीएनए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। बताओ। हाँ जी, देखें आंसर। तो भाई इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि आपको पता है यूकैरियोटिक सेल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं हो सकता। यूकैरियोटिक सेल जो है वो सेल, उसकी सेल वॉल मतलब सेलुलोज से बनी हो सकती है, काइटिन से बनी हो सकती है ना, या कुछ और सब्सटेंस हो सकते हैं, लेकिन आप कह सकते हो कि बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन से नहीं बनेगी, और एनिमल्स के पास तो वैसे भी नहीं होती। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। बाकी इट हैज़ द एटीएस क्रोमोसोम, सॉरी एटीएस राइबोसोम होता है उसके पास। इसके अलावा जो आपका एक यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसके अंदर 70s ये होगा, राइबोसोम होगा। ठीक है, प्लास्टिड और आप कह सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर डीएनए, दैट इज ऑल्सो ट्रू, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज ऑल्सो ट्रू, एंड दैट व्हाट्स मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले उसने पूछा यूकैरियोट के बारे में, अब वो पूछ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सी द चैप्टर इज ऑल दो ईजी। क्यों ईजी है? क्योंकि इसमें एक तो पहली बात तो नई बातें पढ़ने के लिए बहुत कम है इस सेल चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें वैसी हैं जो कि आप बचपन में पढ़ के आ चुके हो, क्लास 8th 9th 10th में, वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही है ना, जस्ट हल्का सा मॉडिफाई करके उनको। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से कुछ धमाकेदार नया आ चुका है। इट जस्ट समथिंग जो आपने पहले पढ़ा है उसको हल्का सा मॉडिफाई करो, हल्का सा तड़का लगाओ, और एकदम से आपका नया चैप्टर बन जाता है ये। ठीक है, तो बस एक दो चीज़ें जो नई हैं इसमें, बाकी सब चीज़ें आप पहले से पढ़ के आ चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, इन दोनों के पास होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही बात है। लिपिड इज प्रेजेंट एज अ बाइलेयर, तो यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसका आप जानते हैं कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, तो इट्स ऑल्सो बाइलेयर। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड विद द लिपिड बाइलेयर, या कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट। तो यार लास्ट ऑप्शन जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज इट्स स्ट्रिक्टली मेंशन इन एनसीईआरटी की जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, मगर स्टिल उसके पास क्रोमोसोम्स कार्बोहाइड्रेट्स तो होंगे ही होंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कॉम्पोजिशन है उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स तो पाए ही जाएंगे, है ना, कार्ब्स प्लस प्रोटीन्स तो पाए ही जाएंगे। दिस इज व्हाट स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी सेज, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, प्लास्टिड डिफर्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। तो जो प्लास्टिड्स है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया से अलग कैसे हैं? प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, थाइलाकॉइड या डीएनए। तो होपफुली आपने इसका आंसर चेक कर लिया होगा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो प्लास्टिड्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से डिफरेंट हैं बिकॉज प्लास्टिड्स जो होते हैं ना, दोनों आपको पता है डबल मेम्ब्रेन होंगे। ठीक है, दोनों के पास ही क्या होगा, राइबोसोम्स होंगे। कैसे वाले? 70s वाले। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ थाइलाकॉइड इज व्हाट मेक डिफरेंस बिटवीन द प्लांट और आई कैन से प्लास्टिड्स एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड्स के पास थाइलाकॉइड्स पाए जाएंगे। दीज थाइलाकॉइड्स कंबाइन टू फॉर्म दे फॉर्म्स ग्रेना। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे फूली हुई रोटी होती है ना, तो फूली हुई रोटी एक के ऊपर एक के ऊपर एक वो रोटी रख दो, तो इट्स लाइक वो पूरा स्टैक जो बन चुका है, दिस स्टैक इज कॉल्ड एज ग्रेना। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर? प्लास्टिड्स के अंदर, एंड बेसिकली हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस। जब हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे हम इसका जिक्र करते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ डीएनए, दोनों के अंदर ही अपना डीएनए पाया जाएगा बिकॉज देवर लाइक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स हैं ये आपके, तो खुद सर्वाइव कर सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन ऑफ सेल का फंक्शन क्या नहीं होता? ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे आपको ना एक बात पता होनी चाहिए, एक तो होती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, एक होती है सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और एक होता है आपका साइटोस्केलेटन। दोनों अलग अलग बातें हैं। इसमें से पहले आप ऑप्शन टिक कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। होपफुली आपने कर लिया होगा। तो देखो, इंट्रासेलुलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रासेलुलर? इट मीन्स अगर कोई सेल है ना, तो इस सेल के अंदर किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना, ये काम ना साइटोस्केलेटन का नहीं होता। ये काम होता है इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का, बिकॉज साइटोप्लाज्म जो है वो एक तरीके से रोटेट करता रहता है और जिस सेल को जो चाहिए वो उसको प्रोवाइड करवाता रहता है। तो ये काम जो होगा ना, ये किसका होता है? ये होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अंडरस्टूड? तो ये काम होगा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का। और बाकी फंक्शंस पे अगर हम गौर फरमाएं तो मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड स्ट्रक्चर्स ऑब्वियसली साइटोस्केलेटन करता है। सेम हमारी बॉडी में भी स्केलेटन क्या काम करता है? बॉडी को एक शेप देता है। ठीक है, सपोर्ट्स द ऑर्गेनेल्स एंड सेल मोटिलिटी, ये सारे काम जो है ये साइटोस्केलेटन के हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। ओके, अगला सवाल, द स्ट्रेन यूज टू विजुअलाइज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए आप कौन से वाले स्ट्रेन का यूज करेंगे? तो सैफरिन मैंने आपको बता दिया है ना, इट बेसिकली आपके ये
डिफरेंट फंक्शंस या फिर सेल्स को, प्लांट सेल्स को स्ट्रेन करने में मदद करेगा ये, है ना। फास्ट स्क्रीन जो होता है ये भी आपके पास एक तरीके से एसिटोकार्मीन आपके क्रोमोसोम्स को स्ट्रेन करेगा। इट बेसिकली स्ट्रेन्स योर क्रोमोसोम्स। और ये जो लास्ट वाला है ना जेनस ग्रीन, ये बेसिकली आपके माइटोकॉन्ड्रिया, इसको स्ट्रेन करने में ये मदद करेगा, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड शेयर वी कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे सवाल खत्म होते हैं, ज़्यादा सवाल नहीं थे, थोड़े से सवाल थे, फटाफट से हमने लगाए हैं। जस्ट दैट कि आपने कॉन्सेप्ट अगर सीखा हुआ है तो सवाल लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एंड मैं बार बार बोलता हूँ कि यार नीट में जिस नॉलेज के साथ आप बैठे हो उसी नॉलेज के साथ सभी बच्चे बैठे हैं, है ना। इट जस्ट द गेम ऑफ स्पीड, जस्ट द गेम ऑफ टाइम, है ना। तो कितने समय में आप सवाल लगा पा रहे हो, कितनी प्रैक्टिस आपने करी है। द मोर एंड मोर प्रैक्टिस यू डू द मोर एंड मोर प्रोग्रेस यू गेट, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो सवालों की, क्योंकि अब ये समय थ्योरी पढ़ने का नहीं है, अब ये समय सवालों के साथ थ्योरी को रिवाइज करने का है, राइट। तो सवालों के थ्रू ही सवाल मतलब एक चैप्टर को रिवाइज कीजिए एंड विल सी यू इन द अपकमिंग सेशन। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बाय बाय, टेक केयर।